मीठी गलियों में है हम उर्दू बोली अपनी प्यारी चकवाली वाइब दुनिया सारी चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा हर शहर में अपना सादा यहाँ की बातें वहाँ के नजारे हर पल में है रंग प्यारे चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा हर शहर में अपना सादा यहाँ की बातें वहाँ के नजारे हर पल में है रंग प्यारे वजह से ताल बीट में जादू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, आई नो बहुत ज़्यादा वियर्ड चल रही है और बिल्कुल इसी वजह से जो है ना दिल भी बड़ा अजीब सा होता है कि नहीं दिल करता कि यार मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है और मैं व्लॉग बनाऊँ और इस तरह की बातें ज़हन में आती हैं। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है ना हमें, ये जो हम लोग जर्मनी में रह रहे हैं या दुनिया के किसी कोने में भी रह रहे हैं, ये आजकल एक प्रिविलेज से कम नहीं है। और आपकी अपनी फैमिली है, आपका हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चे हैं, ये जो रिश्ते हैं जिनको आप संभाल रहे हैं ना, ये किसी भी मतलब नेमत से कम नहीं है और इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जो आज है उस पे फोकस करना है, कल क्या होगा इसके डर से हम इस खौफ से जो है ना नेगेटिव एनर्जीज नहीं इकट्ठी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम दुनिया में जितनी भी पॉजिटिविटी इस टाइम फैला सकते हैं वो फैलाएं। और ये वो सिचुएशंस हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हो उसको ओवर थिंक भी नहीं करें। अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से दुआ मांगें। हम दुआ के अलावा और बाइकआउट के अलावा इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। मतलब आज एक कोई हादसा हो रहा है तो लेकिन क्या आप खाना छोड़ दोगे, क्या आप पीना छोड़ दोगे? आपके बच्चे हैं, आपने उनका तो ख़्याल रखना ही है ना। तो बस इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लें आप लोग। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और हाँ, ऑफ़ कोर्स इतनी हॉरिबल न्यूज़ आती है ना, ये जो ख़ासकर एप्स्टीन फाइल्स के बाद जो रोज़ कोई ना कोई फ़ीड में आ रही होती है, इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं ना। लेकिन वही बात है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों पे? सिर्फ़ अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, उससे कनेक्टेड रख सकते हैं अपनी औलाद को और ख़ुद भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मतलब खैर के साथ हमेशा शर होता है, शर के साथ खैर होता है। तो जहाँ पे इतने ईवल चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे खैर भी मौजूद है, वहाँ पे अल्लाह भी मौजूद है, वहाँ पे अल्लाह वाले भी मौजूद हैं। आज के व्लॉग में मैं अभी ये जो आपको बैकग्राउंड में वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, अगर नए नए जर्मनी में आया है तो आपको शायद इंटरेस्टिंग लगे। ये एक बहुत ही फ़न एक्टिविटी है बच्चों के साथ करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जैसे वॉश होती हैं। जर्मनी में आप ये रूल है कि आप घर में अपनी गाड़ियाँ नहीं वॉश कर सकती, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर डस्ट होती है और वो जो डस्ट होती है ना वो हैवी मेटल्स हो सकते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं बेसिकली, और वो एनवायरनमेंट को के लिए ठीक नहीं होते हैं। और अगर वो सॉइल में, ग्रास में या ग्राउंड पे एब्जॉर्ब हो जाएं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। और अगर कोई देख ले और आप कोई कंप्लेंट कर देना आपकी, तो बस फिर बहुत हैवी किस्म का फ़ाइन होता है। बहुत कम ऐसे शहर हैं जहाँ पे एक कुछ कंडीशंस के अंडर अलाउ करते हैं कि आप घर में वॉश कर सकते हैं। वो भी इसलिए कि आप कोई सोप वगैरह नहीं यूज़ कर सकते और सिर्फ सादा पानी होना चाहिए, और वो भी पेवमेंट होनी चाहिए ताकि जो है डायरेक्ट स्विज में ड्रेन हो पानी, और सॉइल वगैरह में जो मिट्टी है, ग्रास है, उधर ना जाए वो पानी। तो इसीलिए जर्मनी में ना इस किस्म के वॉश बेल्ट होते हैं जो ऑटोमेटिक कार वॉश होती है, और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि गाड़ी अंदर से बंद होती है, आप अंदर होते हो और गाड़ी बाहर से ना ऐसे डिफरेंट स्टेप से गुजर रही होती है। और यहाँ पे वैक्यूम का भी सिस्टम होता है। और हाँ, बहुत यहाँ पे मतलब सिस्टम होता है कि आप अपने जो गाड़ी के मैट्स हैं वो भी वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आप घर से अपने ला सकते हो साफ़ करने वाली चीज़ें, जैसे टेक्सटाइल क्लीनर्स वगैरह। अब हम भूल गए थे लाना, और हमने कहा कि बजाय इसके कि हम फिर किसी दिन ये प्लान करें, जितनी अभी वॉश होती है कम से कम उतनी तो वॉश करें ना। और घर में भी हम वैक्यूम करते हैं लेकिन उसका इतना प्रेशर नहीं होता है जितना इस वाले का प्रेशर होता है। लोगों को फ्रेंड्स ने इफ्तारी पे बुलाया हुआ था, इसलिए हम लोग आज जो थोड़ा जल्दी निकले थे और थोड़ा सा टाइम था बीच में, तो मैंने कहा यार उज़ैर जल्दी से मुझे डाइचमन ले जाएं। ब्रिजर्टन की जो कलेक्शन आई हुई है ना वो मैंने देखनी थी। और हमारी हालांकि सिटी की एक बहुत छोटी सी ब्रांच है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे चीज़ें होंगी। लेकिन बीच में ना कुछ कुछ स्टॉक पे सेल लगी हुई थी। कुछ एडिडास का जैसे ये वाला शूज़ है, इस पे 50% ऑफ था, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था। एक क्वेश्चन जो मैं डेली बेसिस पे मुझे आता है ना कि पेरेंट्स के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएं पाकिस्तान में, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि उनकी देख ले शौक़ उनके क्या हैं क्या नहीं है।
लेकिन ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहला तो ये है कि जो मसाजर होता है, ठीक है? मैंने पर्सनली जो ख़रीदे हुए हैं ना, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग वो चेक कर लें, क्योंकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था ना कि मैं हर व्लॉग में कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर किया करूँगी। बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको साथ-साथ बताती हूँ, लेकिन अभी ये चेक करो, ब्रिजर्टन की कलेक्शन पड़ी हुई थी इस वाली ब्रांच में, और ये कुछ हैंड बैग्स थे। प्यारे थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि हैंडबैग्स में इन्वेस्ट करना मतलब थोड़ी-सी ना, मुझे लग रहा था वाइज़ नहीं होगा। क्योंकि हैंडबैग्स में आप पैसे इकट्ठे करो, और जब पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएँ तो कोशिश करो कि कोई अच्छी ब्रांड का ले लो, जैसे माइकल कोर्स है, ठीक है? और अगर ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएँ तो कोच का ले लो। ये वो चीज़ है जो मैंने खुद लर्न की है ओवर द ईयर्स, और अब मैं हैंडबैग्स में नहीं इन्वेस्ट करती अनटिल अनलेस मेरे पास एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाए, और फिर मेरे पास अब एक गेस का है, वैलेंटिनो का है, माइकल कोर्स का है, और एक स्टीव मैडन का है। कि जब मैं नई-नई जर्मनी में आई थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे हैंडबैग्स, और मैंने कुछ मैंगो से ले लिया, कभी H&M से ले रही हूँ ये वो। तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं रही थी। तो अब जो है ना वो लेकिन मैंने कलेक्शन फिर भी दिखा दी है कि अनटिल अनलेस आप लोग बहुत हार्डकोर ब्रिजर्टन फैंस नहीं हैं, क्योंकि इस पे ब्रिजर्टन का ही टैग लगा हुआ है। लेकिन जो ब्रिजर्टन की कलेक्शन प्राइमार्क पे मैंने ऑनलाइन देखी है ना, जो क्रॉकरी है और वो जो टी पॉट उसका है, वो इतना क्यूट है, और वो जर्मनी की ब्रांचेस पे आया हुआ है, मैंने कंफर्म किया है। इस ब्रिजर्टन डाइचमन कलेक्शन की जो है, मैंने एक स्टोरी लगाई थी, तो उस पे मुझे ये वाला रिस्पॉन्स आया था, और मैंने इस पे भी वही रिस्पॉन्स शेयर किया जो मैंने अभी व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों को बात बताई है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन गिफ्ट करने के लिए ये स्केचर्स की जो रिस्ट वॉचेस डाइचमन पे पड़ी हुई थी, इन पे 20% ऑफ था। ये बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, कि जेन ज़ी जो है ना, वो रिस्ट वॉच के साथ बड़े शौक से पहनती हैं, ब्रेसलेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। गाइस, रिस्ट वॉचेस अगर आपने अंडर बजट लेनी है ना, तो टीके मैक्स से ले सकते हो आप लोग। टीके मैक्स पे बहुत प्यारी कलेक्शन पड़ी हुई होती है, और आपको 20 से 25 यूरोज़ तक बड़ी अच्छी सी मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन हैंड बैग का दूंगी। हैंड बैग इतना, उसका साइज़ ऐसा होना चाहिए कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो मदर्स होती हैं या जो आपकी बड़ी बाजियाँ होती हैं ना, उनको हैंड बैग्स गिफ्ट करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन वही बात है, आपके बजट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन स्टिल मैं आपको एक बात बताऊँ, जो पाकिस्तान में ब्रांड्स दे रहे हैं ना हैंड बैग्स, किसी काम के नहीं है। आल्डो जो है ना, सालांडो लाउंज पे आपको फिर चीपर पड़ जाएगा। सालांडो लाउंज, सॉरी। हैंड बैग तो आप उनको यहीं से लेके दो। इवन जो डाइचमन पे डाइचमन का अपना ब्रांड है ना, कैट वॉक, उसके भी हैंड बैग्स अच्छे हैं। लेकिन उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि उसमें जो है एक हैंडफ़ोन, सॉरी, सेल फ़ोन आ जाए, ठीक है? एक वॉलेट आ जाए पैसों का, और छोटे-मोटे पेरेंट्स जो अपने लिए स्नैक्स रखते हैं ना, वो आ जाएँ। अच्छा, मसाजर हो गया, रिस्ट वॉचेज़ हो गए, हैंड बैग्स हो गए, ठीक है? चौथा ऑप्शन है कि आप मेमोरी फ़ोम, जो स्केचर्स के शूज़ हैं ना, वो गिफ्ट करो। अभी ये मैं डाइचमन पे आई हूँ, और इसका एक कॉर्नर होता है जिस पे 1 पीस पड़े हुए होते हैं सिर्फ, जो आखिर में बच जाते हैं वो। और लकीली मुझे स्केचर्स का मेमोरी फ़ोम शूज़ मिल गया मेरे साइज़ का। कलर भी बहुत प्यारा था, बेज कलर था, तो मैंने तो फ़ौरन ले लिया है। वैसे आई थिंक 60 यूरोज़ का था, और मुझे अभी पड़ा है ये 40 यूरोज़ में। इधर से नहीं तो स्केचर्स जो है ना, वो सालांडो लाउंज पे होता ही होता है सेल पे, आप लोग उसका चेक कर लो। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको परफ्यूम्स में अनटिल अनलेस वो क्रेज़ी हैं परफ्यूम्स के लेके, वो परफ्यूम्स और मेकअप के लिए इतने क्रेज़ी नहीं होते हैं। अगर आप उनको परफ्यूम गिफ्ट करेंगी भी ना, तो मैं 90% गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो नहीं चूज़ करेंगे, रख देंगे अलमारी में, ठीक है? या तो वो गिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं और, या तो वो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए संभाल के रखेंगे। तो चीज़ वो दो जो वो पहने। ये जो स्केचेस के शूज़ हैं ना, ये वो पहनेंगे लाज़मी। और ये मेमोरी फ़ोम स्केचेस का लकीली मुझे मिल गया है एक पीस, जो लास्ट रह गया था वो सेल में, लेकिन वैसे ये सेल पे नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। आई होप मैंने पेरेंट्स के लिए आप लोगों को गिफ्ट ऑप्शंस बता दी हूँ जो मुझे समझ में लगते हैं। यस, एक और ऑप्शन, ब्लैंकेट वार्मर। अब ये जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वार्मर्स है ना, ये कराची में तो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपके रीजन में सर्दियों में सर्दी पड़ती है ना, तो ये उनको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये उज़ैर की अम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। इतना बिजली भी नहीं खाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे इतना ज़्यादा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा कि आप ये ना यूज़ कर सको। ये आप लोगों को अमेज़न से मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक्शन से ले लो। एक्शन पे इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, या फिर थॉमस फिलिप्स से। ये जो अभी बैकग्राउंड में शूज़ दिखाए हैं मैंने आपको, ये ईद के लिए कितने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस जहाँ पे मुझे नज़र आए हैं कैटवॉक के लिए, क्योंकि ईद पे लड़कियां जो है ना, उनको हील्स पहनने का बड़ा शौक होता है। अच्छा, मैं जब से जर्मनी आई हूँ ना, मैंने तो हील्स पहनना ही छोड़ दी, और अगर पाकिस्तान में मुझे कभी पहननी पड़ जाए ना, तो मेरी
वॉक ही ख़राब हुई हुई होती है, क्योंकि आदत ही नहीं रहती आप स्नीकर्स में इतने कंफर्टेबल होते हो। और आज मेरे ख्याल से किसी ने पोस्ट भी की थी, तो उसके नीचे कमेंट मैंने किया था, वो कमेंट अनोनिमस क्यों चला गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट मेरा ही था। ये ना हो किसी ने वो भी कमेंट पढ़ा हो और मेरी वीडियो देख के गए कि जी आपने तो उसको कॉपी कर दिया। दिस इज़ मी, ये दोनों मैं ही हूँ। ब्रिजेट एंड शू कलेक्शन इस छोटी सी ब्रांच पे भी पड़ी हुई थी, और ये पाउडर ब्लू वाला शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था। और भी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे साइज़ेस जो है ना वो सोल्ड आउट थे, लेकिन ये जो हाई हील्स थी इनमें फिर भी साइज़ थे। अच्छा, मुझे ये शूज़ बहुत पसंद आया था, और ये मैंने किसी टिकटॉक पे भी देखा था, और मैं इसी शूज़ के लिए आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 41 साइज़ पड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये भी अब सोल्ड आउट हो गया होगा, और ऑनलाइन भी ये सारा बिक चुका है। लगता है किसी और ब्रांच में पड़ा हुआ हो, लेकिन अभी मेरी ब्रांच में तो जो है ना बहुत थोड़े से साइज़ अब रह गए हैं। ये वीडियो है सैटरडे की और आज है मंडे। लोगों के जो ईद के कपड़े हैं वो आप लोग पुराने ही रिपीट करोगे या आप लोगों ने नए लिए हैं? अगर जो भी आपका सीन है कमेंट्स में आप लोग बताना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लोग तो ईद के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, और अब वाकई वैसे जो थोड़ा पिछले दिनों सानिया हुआ है ईरान में, इसकी वजह से भी लोग जो है ना वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, थोड़े से हार्ट ब्रोकन हैं। लेकिन आपका क्या व्यू है? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना, क्योंकि मेरे ख्याल में ईद अगर हमने एक्साइटेड होंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे एक्साइट करेंगे? तो बच्चों के लिए शायद थोड़ा-सा करना पड़ेगा, ताकि उनको रमज़ान की इम्पोर्टेंस का अगर पता चलता है, उस पे हम इतनी मेहनत करते हैं। तो ये जो ईद है ये तो वैसे ही अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है हलाल और जायज़ की हुई है, तभी तो उस अल्लाह ने जो है रमज़ान के बाद इवेंट रखा है हमारे लिए। तो पहुँच गए अपनी फ्रेंड के घर इफ्तारी करने, और माशाल्लाह से उसने इतना कुछ बनाया हुआ था। आज वलिया किंडरगार्टन नहीं गई हैं, इसलिए आपने मेरी वॉइस में भी थोड़ा-सा नोट किया होगा कि कभी हाई टोन जा रही है, कभी टोन डिफरेंट हो रही है। वो इसलिए क्योंकि वलिया घर पे है और उज़ैर घर पे नहीं है, और इसने जो है ना बिल्कुल ये टीवी भी नहीं देख रही है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, और मेरे वॉइस ओवर बहुत डिस्टर्ब इस दफ़ा मेरा हुआ है। अच्छा, ये उसने वोंग टॉन्स बनाए हुए थे, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। ये नगेट्स की तरह होते हैं और मज़े के थे। उसने तो इफ्तारी बनाई हुई थी, लेकिन उसके घर पे किसी ने इफ्तारी भेजी थी, जिसमें समोसे थे, पैटीज़ थी, पास्ता था और दही भल्ले थे। तो और उसके साथ तो फिर हमारी ईद हो गई ना, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर हमारे पास खाने को था। और उसने साथ लज़ानिया बनाया था, समोसे उसने बनाए हुए थे, और साथ वोंग टॉन्स थे, पकोड़े थे 3 किस्म के, और साथ ये उसने ना लेग पीसेस, ये जो चिकन क्या कहते हैं इसको, चिकन बोटी कहते हैं, हाँ चिकन बोटी या चिकन टिक्का जो भी है, ये बनाया हुआ था उसने। फ्रूट चाट और खजूरें तो मतलब मस्ट होती हैं ना, इसके बगैर कैसे हो इफ्तारी। साथ उसने चना चाट बनाई हुई थी, मैंगो लस्सी थी बहुत ही मज़े की, मैंने तो 3 गिलास पी लिए थे मैंगो लस्सी के। साथ में उसने ब्रेड बॉल्स भी थी। अच्छा, ये लज़ानिया एक मेन कोर्स में था, और ये मोर देन इनफ हो गया था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इफ्तारी के भी इतने ज़्यादा आइटम्स बनाओ, और साथ मेन कोर्स डिनर में भी जो है आप 4-5 चीज़ें बना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं किया करें। जैसे चिकन पीस भी काफ़ी हैवी हो गए थे, और लज़ानिया भी, और लज़ानिया बहुत ही मज़े का था। अनेबल प्लीज ले लो। अभी आपने ले ली? नहीं। कहाँ पे बैठना? यहाँ पे बैठा हूँ। लाइट तो लगा दे। मैं भी कितना प्यारा लग रहा है। दोनों लगा दे। लगा दे दूँ आपको? दोनों। पास्ता भी है वलिया, पास्ता खाने? लाना पड़ता है ना फ्रॉक सीन से ईद का मजे। अच्छा, ईद का किस कलर के? मैं लैंड नहीं करना कर लूंगा वापस से। अभी अभी आपकी 10 बात हो रही है क्या? अच्छा, तो कंटिन्यूअस देखना चाहिए। 10 नहीं मेरा नहीं, उसका हाथ ही लगाना होता। She's like from Rome. Oh. She's like from Germany.